हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक क्लास टेंथ बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। किसमें? बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए अगला चैप्टर बायोलॉजी का जो थर्ड चैप्टर है, कौन सा? थर्ड चैप्टर, जीव जनन कैसे करते हैं। कौन सा? जीव जनन कैसे करते हैं। इससे हम 15 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आई हूँ। अगर आप लोग 2023 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग यही क्वेश्चन को रट लेंगे तो आने वाली परीक्षाओं में, मतलब जो बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक, अगर वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है कि डीएनए में किसके हेतु सूचना निहित होती है। क्या कह रहा है? डीएनए में किसके हेतु सूचना निहित होती है। तो सूचना निहित की बात कर रहा है, उसमें पहले हम देख लेते हैं। ठीक, डीएनए में सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए में क्या होता है? एमआरएनए होता है। क्या होता है? एमआरएनए होता है। एमआरएनए में क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक, एमआरएनए में क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो डीएनए किस में निहित होता है? प्रोटीन में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण में। ठीक, किस में निहित होता है? प्रोटीन संश्लेषण में। अगर हम यहीं पर बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पौधों में होता है। किस में होता है? पौधों में होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है आनुवांशिक गुणों का संदेश किस में निहित होता है। ठीक, अगर हम बात करें डीएनए की, ठीक, डीएनए की सबसे पहले देखिए किस में निहित होता है, तो हम बता दें इसका ऑप्शन डी सही होगा। कौन सा? डीएनए में। उसके पहले आइए थोड़ी हम जानकारी भी लेते हैं इसमें डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। क्या होता है? आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। क्या होता है? आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, जो पैतृक गुणों को संतति में पहुंचाता है। किसमें? पैतृक गुणों को किस में पहुंचाता है? संतति में पहुंचाता है। किस में पहुंचाता है? संतति में पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? तो डीएनए पहुंचाता है। तो आनुवांशिक गुणों का संदेश किस में निहित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें इसमें स्पीशीज किसकी बात करती है? तो स्पीशीज जात की बात करती है। ठीक, और अगला ऑप्शन हमारा टेस्टोस्टेरॉन क्या कहता है कि टेस्टोस्टेरॉन क्या होता है? ये नर हार्मोन होता है। क्या होता है? नर हार्मोन्स होता है। अगर यहीं पर डीएनए ना दिया होता, ऑप्शन में प्रोटीन दिया होता, तो इसका ऑप्शन प्रोटीन सही होता। किसका? आनुवांशिक गुणों का प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में डीएनए दिया गया है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डीएनए सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए का विस्तृत नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है क्या? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। दूसरा दिया गया है डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। तीसरा दिया गया है डाई न्यूक्लिक अम्ल। और चौथा दिया गया है ये सभी। ठीक, डीएनए की बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यहीं पर अगर आरएनए की बात करता, किसका? आरएनए का विस्तृत नाम क्या होता? तो आरएनए का हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक क्या हो जाएगा? राइबोज, यहाँ देख लीजिए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इंग्लिश में एसिड और हिंदी में अम्ल। ठीक, तो डीएनए का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जनन कोशिका में डीएनए कितनी प्रतिक्रिया बनाती हैं। ठीक, जनन कोशिका में जो डीएनए होता है वो कितनी प्रतिकृतियाँ बनाती हैं। उससे पहले हम बात करें अगर जनन कोशिका की, किसकी? जनन कोशिका की। किसकी? जनन कोशिका की। तो जनन कोशिका में क्या होता है? कोशिका का विभाजन होता है। क्या होता है? कोशिका
विभाजित होती है। क्या होती है? कोशिका विभाजित होती है। उससे पहले कोशिका विभाजित होने से पहले क्या होता है? उससे पहले केंद्रक विभाजित होता है। मान लीजिए कोई केंद्रक है, ठीक, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। उसमें क्या होता है? ऐसे उसमें क्या होता है कि यहाँ पर, ठीक, अनेक प्रकार के क्या डीएनए, इसमें अनेक प्रकार के डीएनए भरे हुए ऐसे होते हैं, ठीक। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, मतलब कैसे उसका केंद्रक विभाजित होता है। अगले स्टेप में क्या होता है कि अगला स्टेप में उसमें जो होता है कि केंद्रक जो होता है वो विभाजित होता है। ये देखिए ऐसे बनाए हम। इसके बाद इसमें जो केंद्रक विभाजित होगा कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक, इसमें ऐसे हो गया। इसके बाद फिर इसमें भी कुछ ऐसे ऐसे डीएनए लगे रहते हैं। इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में होगा कि ये जो केंद्रक है 2 भागों में टूट जाता है, ठीक। इसके अंदर डीएनए भरे होते हैं। फिर अगला स्टेप जो आता है उसमें 2 प्रतिकृतियाँ इसकी बन जाती हैं। 2 जो होता है केंद्रक विभाजित हो जाता है, 2 कोशिका 2 भागों में बढ़ जाती है, तो एक इसमें हो जाता है, एक इसमें हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर पूछा जाए जनन कोशिका में डीएनए की कितनी प्रतिकृतियाँ बनती हैं, तो कितनी बनती हैं? 2 बनती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किसी प्रजाति की समष्टि मतलब पॉपुलेशन का संबंध किससे होता है, ठीक। क्या कह रहा है कि किसी प्रजाति की समष्टि मतलब पॉपुलेशन का संबंध किससे होता है। कि प्रजाति का मतलब क्या होता है? जाति से ले लो, जाति, ठीक। प्रजाति का मतलब जाति होता है, मतलब स्पीशीज। जाति जो होती है वर्गीकरण की क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? छोटी इकाई होती है, ठीक। जो देखने में समान तथा अंतः प्रजनन करते हैं उसे क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। अंतः प्रजनन और इसी को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, ठीक। और इसी को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्या पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं? किसके? पुष्प के, ठीक। अगर हम बात करें पुष्प के नर जनन अंगों को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं पुमंग, या इसी को कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। चाहे पुमंग हो चाहे पुंकेसर हो। अंडाशय जो होता है या मादा जनन अंग होता है। क्या होता है? मादा जनन अंग होता है। और दलपुंज जो होता है ये रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। और जिसमें पुष्प के स्त्री केसर और जायांग जो होते हैं ढके रहते हैं, किसमें? दलपुंज में, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर। 7 नंबर क्या कह रहा है कि द्विखंडन जनन होता है, ठीक। द्विखंडन जनन होता है। द्विखंडन मतलब बाइनरी फिजन, इंग्लिश में उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। तो बाइनरी फिजन अलैंगिक जनन का प्रक्रम होता है। अलैंगिक जनन का, तो अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में होता है। किसमें होता है? अमीबा में होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें प्लाज्मोडियम की, किसकी? प्लाज्मोडियम की, तो ये क्या होता है? ये होता है मलेरिया का कारक होता है। मलेरिया का कारक होता है। हाइड्रा क्या होता है? हाइड्रा मुकुलन द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है। किसमें? हाइड्रा में। क्या होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसके बाद अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनरुद्भवन होता है, मतलब रीजनरेशन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अमीबा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर किसका? क्वेश्चन नंबर 7 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि लेशमानिया, क्या कह रहा है? लेशमानिया में वंश वृद्धि किस विधि से होती है, ठीक। लेशमानिया की अगर हम बात करें, ठीक, तो लेशमानिया में जो जनन होता है द्विखंडन द्वारा होता है, ठीक।
खंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा? द्विखंडन द्वारा होता है। लेशमानिया यही पूछा जाता है कि किस संघ का जंतु होता है? कौन? लेशमानिया। तो संघ की अगर बात करें तो किस संघ का हो जाएगा? प्रोटोजोआ। किस संघ का? प्रोटोजोआ संघ का जंतु हो जाता है कौन? लेशमानिया। तो इसका जो आंसर होगा द्विखंडन होगा, मतलब आंसर मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम यहीं पर बात करें कायिक जनन की, ठीक, तो कायिक जनन किस में होता है? आलू हुआ, गुलाब हुआ, ठीक, इसमें क्या होता है? कायिक जनन होता है। पुनरुद्भवन जैसे प्लेनेरिया किस में होता है? प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनरुद्भवन होता है। मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में होता है। तो लेशमानिया में पूछा गया है, तो लेशमानिया में क्या होता है? द्विखंडन होता है। द्विखंडन मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले एक तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है, ठीक, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करता है। तो मुकुलन जो होता है, मुकुलन ठीक, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। किसकी? अलैंगिक जनन की। तो ये किस में होता है? हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में होता है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? 9 का डी, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कुछ बहुकोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, ठीक। जनन की इस विधि को क्या कहा जाता है? क्या कह रहा है कि कुछ बहुकोशिकीय जीव ऐसे होते हैं जो अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, ठीक। तो पूछा गया है कि इस विधि को क्या कहा जाता है? बहुकोशिकीय जीव जैसे हम उदाहरण ले लें किसका? स्पाइरोगायरा का। किसका? स्पाइरोगायरा का, ठीक। ये बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण होते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्पाइरोगायरा की, तो मान लीजिए ये कोई जनक है। क्या है? जनक है। यहाँ पर अनेक जो है कोशिकाएं लगी हुई हैं, ठीक। ये क्या है? जनक है, ठीक। इसके बाद जब इसका खंडन किया जाता है, तो ये 3 भागों में टूट जाती हैं, मतलब कई भागों में टूट जाती हैं। हम 3 भाग दिखा दिए हैं, जैसे ऐसे ऐसे टूट गई 3 भागों में, ठीक। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 3 भागों में टूट गई, ठीक। तो ये जनक है, ये संतति हुई। क्या हुई? ये संतति हुई। तो वही को कह रहा है कि कुछ बहुकोशिकीय जीव जो एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, ठीक। तो जैसे बहुकोशिकीय जीव हुआ स्पाइरोगायरा ऐसा है जो अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, लेकिन जब उसका खंडन किया जाता है तब। कब? जब उसका खंडन किया जाता है तब। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि खंडन द्वारा, ठीक। किसमें? खंडन द्वारा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेकिन अगर उससे पहले आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, है ना, जिससे आगे फिर हम ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहें आप लोगों के लिए, ठीक। और यही सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे भी जाएंगे। अगला हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनरुद्भवन होता है, ठीक। पुनरुद्भवन मतलब रीजनरेशन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? प्लेनेरिया, ठीक। इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? प्लेनेरिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, ठीक। 12 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं द्वारा होता है, ठीक। अलैंगिक जनन को क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है? अचल मतलब क्या होता है? जो चल नहीं सकते, है ना, जो चल नहीं सकते। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया गया? राइजोपस। दूसरा दिया गया प्लाज्मोडियम। तीसरा दिया गया है लेशमानिया और चौथा दिया गया है स्पाइरोगायरा, ठीक। अगर हम बात करें राइजोपस का, तो ये राइजोपस एक कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? ये परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, ठीक। लेशमानिया की बात करें तो लेशमानिया भी परजीवी है, ठीक, परजीवी है, जिससे काला ज्वर नामक रोग होता है। काला ज्वर नामक रोग होता है। स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा एक शैवाल होता है। क्या होता है? शैवाल होता है, ठीक। तो इसमें कह रहा है जो चल नहीं सकते, मतलब राइजोपस, है ना, राइजोपस ऐसा है जो चल नहीं सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका
सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प उभयलिंगी है। ठीक, अगर हम पुष्प की बात करें, किसकी, पुष्प की, पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक लिंगी और दूसरा होता है द्विलिंगी। ठीक, तो द्विलिंगी होता है एक लिंगी होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी को ही क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। द्विलिंगी को ही क्या बोलते हैं, उभयलिंगी। क्यों, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल, ठीक, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जैसे अगर बात करें, ये देखो, ये किसका है, ये मेल का सिंबल है। ठीक, ऐसे गोला रहता है, ऊपर तिल लगी रहती है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में ऐसे गोला रहता है, नीचे प्लस का निशान रहता है। ठीक, तो इसमें दोनों होते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया गुड़हल, दूसरा दिया गया पपीता, तीसरा दिया गया तरबूज, चौथा दिया गया ऐसा भी। तो इसमें अगर हम उदाहरण की बात करें तो किसमें, उभयलिंगी की, तो उभयलिंगी में उदाहरण आ जाता है गुड़हल। ठीक, उदाहरण में आ जाएगा गुड़हल हुआ, गुलाब हुआ, टमाटर हुआ, आम हुआ, ये सब किस में आ जाएंगे, उभयलिंगी में आ जाएंगे। तो उभयलिंगी पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगर हम बात करें पपीता और तरबूज की, ये दोनों क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कायिक जनन पौधों के निम्न भागों से हो सकता है। ठीक, निम्न भागों यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक, कायिक जनन पौधों के निम्न भागों से हो सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है कि पहला ऑप्शन दिया गया है शाखा जड़ फूल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है शाखा जड़ पत्ती, तीसरा ऑप्शन दिया गया है शाखा फूल फल, और चौथा ऑप्शन दिया गया है शाखा पत्ती फूल। ठीक, अगर हम कायिक जनन की बात करें, ठीक, किसकी, कायिक जनन की, कायिक जनन की अगर हम बात करें तो किसी कायिक भाग, ठीक, कायिक भाग में कौन सा आ जाएगा, जड़, तना, पत्ती आदि। ठीक, कायिक भाग में कौन से आ जाएंगे, जड़, तना, पत्ती आदि। ठीक, तो किसी कायिक भाग से पौधों का जो निर्माण होता है उसे कायिक जनन कहते हैं। किससे, मतलब किसी कायिक भाग में कौन कौन आ जाएंगे, जड़, तना और पत्ती। ठीक, ठीक, पौधों के निर्माण में कायिक जनन होता है। तो जिसमें जड़, तना, पत्ती होगा वही ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन देख लो, पहले में शाखा है, जड़ है, फूल है, तो फूल है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है शाखा जड़ पत्ती, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसकी बात करें शाखा फूल इसमें दे दिया गया है, शाखा और फूल दे दिया गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी फूल दे दिया गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन नंबर सही होगा। तो चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर जनन अंग क्या है। ठीक, नर जनन अंग क्या है, तो जननांग का मतलब क्या होता है कि जनन अंग। ठीक, जननांग का मतलब क्या होता है, जनन अंग। जनन अंग ऐसा अंग जो जनन में भाग लेता है, किसमें, जनन में, तो उसे क्या कहते हैं, जननांग कहते हैं। अब जनन क्या है, तो जनन की जीव के लैंगिक या अलैंगिक भागों से जो नए जीव बनते हैं उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। नोट कर लीजिए, हम बोल दे रहे हैं कि जीव के लैंगिक या अलैंगिक भागों से जो नए जीव बनते हैं उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। ठीक, यहाँ अगर हम बात करें उदाहरण में ले लें हम मानव को। ठीक, तो मानव में जो होता है एक होता है नर और एक होता है मादा। ठीक, एक होता है नर, एक होता है मादा। नर में क्या होता है, वृषण होता है, क्या होता है, वृषण होता है। और मादा में क्या होता है, अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय होता है। ठीक, किसमें, नर में क्या होता है, वृषण, मादा में अंडाशय। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें वृषण से क्या निकलता है, तो वृषण से शुक्राणु निकलता है। ठीक, शुक्राणु निकलता है, क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है। और अंडाशय से क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है। ठीक, क्या निकलता है, अंडाणु निकलता है। तो पूछा क्या गया, नर जनन अंग, नर जनन अंग में क्या है, वृषण, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, वृषण। यहीं पर अगर मादा पूछा होता तो अंडाशय, तो इसका आंसर कौन सा सही होता, अंडाशय सही हो जाता। कौन सा, अंडाशय। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, नर जनन अंग, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट क्वेश्चन।
तो ये रहे आज के हमारे 15 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।